तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 9.1 का जो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखना थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर इसने बोला इवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इजी है। तो इसका जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, देखना थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको क्या बोला है, हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर 4 अपॉन x प्लस 1 का, ठीक है, इंटू डी एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव की तरह नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो इसको जितना हो सके उतना सिंपल फंक्शन के अंदर बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखना, x की पावर 4 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। आपको डिवाइड करना आता होगा, अगर आपको डिवाइड करना आता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पार्ट स्किप कर देना, अगर डिवाइड नहीं करना आता तो सीख लो। x की पावर 4 को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, तो यहाँ देखिए यहाँ तो x है, यहाँ x की पावर 4 है। इस x को x की पावर 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल बात है, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स करोगे एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस में एक्स क्यूब इंटू 1 करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस करते हैं ना, ये माइनस करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का एक्स की पावर 3। अब यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स की क्यूब है माइनस के अंदर, तो सिंपल बात है, इसको माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो माइनस का एक्स क्यूब आएगा ना। माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस 1 सॉरी एक्स की मल्टीप्लाई प्लस 1 से करोगे तो प्लस में एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा सॉरी माइनस करेंगे ना, अपने पास बचेगा माइनस का एक्स, क्या बचेगा माइनस का एक्स। अब ये अपने पास एक्स है, इस एक्स को माइनस एक्स बनाने के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, -1 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस का 1 होगा, माइनस का 1। अब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अपने पास बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपको पता है x की पावर 4 को जब हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया तो अपने पास ये रिजल्ट आया और नीचे प्लस का 1 बचता है। तो x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता ना, जब जांच करते हैं अपना क्वेश्चन सही है या नहीं आता तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी और इसकी, और ये नीचे वाला जोड़ते हैं तो ये आता है। तो सिंपल बात है कि x की पावर जो 4 है ना, x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 को हमने इससे डिवाइड किया तो अपने पास ये रिजल्ट आया। तो सिंपल है, x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, x प्लस 1 और इनकी मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस के अंदर 1 जोड़ेंगे, प्लस के अंदर 1 ऐड करेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए जो x की पावर 4 है ना, इसको हमने ये लिखा है, तो यहाँ x की पावर 4 को ये लिखेंगे तो हमें डेरिवेटिव क्या करना हो जाएगा, सॉरी बार बार डेरिवेटिव नाम आ रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 की जो ये लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, प्लस के अंदर 1 है, प्लस के अंदर 1 है, और इसके डिवाइड में है x प्लस 1, इस टोटल डिवाइड के अंदर है ना x प्लस 1, तो हम इनका अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे अलग से लिख लेंगे x प्लस 1 और इसके नीचे अलग से लिख देंगे x प्लस 1, ठीक है। अब हम इस टोटल फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x प्लस 1 से तो x प्लस 1 ये देखो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा सिंपल, क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ये बचेगा, और प्लस के अंदर ये वैल्यू है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 है, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस के अंदर एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3, प्लस के अंदर एक्स है तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2
माइनस के अंदर 1 है तो माइनस में 1x हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ देखिए अब यहाँ फॉर्मूला यूज हो रहा है 1/ax प्लस बी का, आपको पता है ना 1/ax प्लस बी क्या होता है, यानी कि जो x प्लस 1 है इसकी पावर -1 दे रखी है, तो यहाँ पे हम n+1/n+1 नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पावर 1 पावर ऐड करेंगे 1 तो नीचे क्या हो जाएगा 0 बचेगा, 1 पावर ऐड करने के बाद क्या बचेगा, इसके पावर -1 है, -1 + 1 करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/x + 1 होता है ना, तो अपने पास होता है log of ax + b, यानी कि log of x + 1, ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करना होता है, ठीक है, तो ये अपना ओवरऑल इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और प्लस में c लगाना पड़ता है कांस्टेंट वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से करना है, सबसे पहले में x + 4 को x + 1 से डिवाइड करने के बाद अपने पास ये रिजल्ट आएगा, x की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर इनका सेपरेट डिनोमिनेटर कर देंगे तो हो जाएगा। इसके बाद साइंटिस्ट आगे जो इसका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है देखना, सेकंड पार्ट में क्या फंक्शन दे रखा है, हमें इंटीग्रेशन करना है x² - 4/x + 1, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वही बात यहाँ पे करेंगे, x² - 4 को हम डिवाइड करेंगे x + 1 से, x² - 4 को हम डिवाइड करेंगे x + 1 से, यहाँ x² है यहाँ x है, x² बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x × x करोगे तो x² हो जाएगा, x × +1 करोगे तो प्लस का x हो जाएगा ना, x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो प्लस का x हो जाएगा, तो माइनस करेंगे ये माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का x -4 बचेगा। अब यहाँ x है यहाँ -x है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी अपने पास -x आएगा, x × -1 करोगे तो माइनस का x हो जाएगा, 1 × -1 करोगे तो -1 हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 1 - 4 करोगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो कहने का मतलब है कि x² - 4 को हमने इससे डिवाइड किया तो अपने पास ऊपर ये वैल्यू है और नीचे ये बचा है, तो x² - 4 को क्या लिख सकते हैं, x² - 4 को हम लिख सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये ऐड करते हैं, आपको पता है, ठीक है, x - 1 × x + 1, ये ऐड करेंगे, -3 दे रखा तो यहाँ -3 लिख देंगे, ठीक है, x² - 4 की जगह हम ये पुट कर देंगे, तो फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन अपना बनेगा इंटीग्रेशन करेंगे x² - 4 की जो ये वैल्यू लिखेंगे तो x - 1 × x + 1 -3 दे रखा है। अब इस टोटल के डिवाइड में x + 1 है तो हम यहाँ पे सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेंगे, यानी कि इसके नीचे अलग से x + 1 लिख देंगे और इसके नीचे अलग से x + 1 लिख देंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ तो x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अपने पास फंक्शन क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x - 1 माइनस के अंदर 3/x + 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन तो देखो x² हो जाएगा, -1 का इंटीग्रेशन -x हो जाएगा, -3 कोफिशिएंट है, यहाँ देखिए 1/ax + b है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log of ax + b, यानी कि log of x + 1, ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में c लगाना पड़ता है, कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू हर क्वेश्चन के बाद में लगता है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं, तो साइंटिस्ट थर्ड पार्ट में फंक्शन नोट करना क्या दे रखा है, x³ - x² + x - 1 और अपॉन x - 1 दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट कई स्टूडेंट क्या करेंगे आदत से मजबूर होके, जैसे हमने इससे पहले दोनों पार्ट के अंदर ऊपर वाली को नीचे वाली से डिवाइड किया था ना, वैसे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप वैसे कर भी सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ईजी देखो क्या है, ये x³ - x² है तो इन दोनों में से x² कॉमन निकल रहा है तो अंदर क्या बच रहा है भाई, अंदर अपने पास बचेगा x - 1 बचेगा, प्लस के अंदर यहाँ क्या है, यहाँ अपने पास है x - 1, यही है ना, यही तो है, और अब इन दोनों के नीचे x - 1 है तो हम यहाँ पे सेपरेट डिनोमिनेटर कर देंगे, सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो इसके नीचे x - 1 अलग से आ जाएगा और इसके नीचे अलग से आ जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास बचेगा x² प्लस में x - 1 को x - 1 से डिवाइड कर दिया तो 1 बचेगा,
है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन तो इजीली कर सकते हो। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा, प्लस में 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स हो जाएगा, और प्लस में कांस्टेंट वैल्यू सी लगाना पड़ता है। बस देखो कितना इजी है, ठीक है। इसके बाद में आगे जो इसका फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर आप नोट करना, हमें इंटीग्रेट करना है, क्या फंक्शन दे रखा है, एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये दे रखा है। तो इसमें साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये देखिए आप ना, नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के यहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे फैक्टर। दोनों के फैक्टर कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक बार ना थोड़ा आप अपने दिमाग में थोड़ी इमेजिनेशन कीजिए। मान लेते हैं कि अपना एक्स स्क्वायर है वो ए है, थोड़ा सोच के देखो, एक्स स्क्वायर अपना ए है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में 1, यानी कि अपने पास ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर नीचे फैक्टर बना लेते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए, आप x की पावर 4 को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये है ना वो मतलब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इसी तरीके से कुछ इक्वेशन बनेगी। हमें जोड़ तो चाहिए प्लस का 1 और मल्टीप्लाई भी चाहिए, 2 इंटू 1 करोगे, सॉरी 1 इंटू 1 करोगे तो 1। तो ऐसे फैक्टर बनाओगे तो साइंटिस्ट हो सकता है कि थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, चलो हम इससे पहले वाले की तरफ कर लेते हैं, जैसे हमने इसके अंदर डिवाइड किया था ना, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट आप x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब आप सॉरी प्लस 1 इसको आप डिवाइड करोगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करोगे, तो आप डिवाइड करके देख लेना, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले जो पार्ट करवाए थे उसके अंदर डिवाइड किया था ना, तो उसके उस तरीके से आप डिवाइड करोगे ना, तो ऊपर अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा, और नीचे अपने पास सारी वैल्यू कटने के बाद 0 बचेगा। कहने का मतलब है कि इसको हमने इससे डिवाइड किया तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। आप डिवाइड करके चाहे देख लेना। और हमने डिवाइड कैसे किया था, इससे जो पहले वाले हमने पार्ट किए थे, फर्स्ट पार्ट किया था, सेकंड पार्ट किया था, वहाँ से आप सीख लेना कैसे डिवाइड किया था। तो सिंपल बात है कि इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1 है ना, हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू दिस वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि इसको हमने ये लिख लिया इसकी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है, नीचे अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दे रखा है, तो इससे तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा। तो इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 3/3, प्लस के अंदर एक्स है तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस में 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस में एक्स, ठीक है। और प्लस में सी आता है कांस्टेंट वैल्यू। तो ये इसका फाइनली इंटीग्रेशन हो चुका है। अब साइंटिस्ट आगे इसका जो फिफ्थ पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है, इसके अंदर फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइंटिस्ट इसको कैसे करेंगे, आप इसके अंदर 1 माइनस एक्स को डिवाइड नहीं कर सकते 1 प्लस एक्स से। इसको करने का तरीका बताता हूँ आपको। हम ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 माइनस एक्स का करना है ना, 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और नीचे दे रखा है 1 प्लस एक्स। तो साइंटिस्ट आपने एक बात तो समझ ली होगी, हमारा मेन मकसद होता है कि नीचे वाली वैल्यू को खत्म करना। नीचे वाली वैल्यू को खत्म कैसे कर सकते हैं, यानी कि जब ऊपर भी अपने पास 1 प्लस एक्स हो तो डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर दे रखा 1 माइनस एक्स दे रखा, तो 1 माइनस एक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम x ऐड कर लेते हैं और x ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेम वैल्यू ऐड कर ली सेम वैल्यू माइनस कर ली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने पास यही रिजल्ट रहेगा। ये 1 माइनस एक्स तो दे रखा था, इसने पहले से दे रखा था, हमने यहाँ पे x ऐड कर लिया और x ही माइनस कर दिया। अब इस टोटल के डिवाइड में क्या है, 1 प्लस एक्स है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ देखिए ये जो 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, इसको तो हम इकट्ठा लिख लेंगे 1 प्लस एक्स,
ये जो माइनस एक्स है और ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स ये माइनस का 2x हो जाएगा। अब इनके नीचे 1 प्लस एक्स है ना, ये हम अलग अलग सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं। ये 1 प्लस एक्स हम इसके नीचे भी लिख लेंगे और यही 1 प्लस एक्स है हम इसके नीचे भी लिख लेंगे। तो अब इस टोटल का जो इंटीग्रेशन वो हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। हमें इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको काटेंगे ये तो 1 बचेगा, ठीक है। माइनस में 2, हाँ 2 तो कोफिशिएंट है, 2 तो कोफिशिएंट है, अंदर है x। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, अंदर ये जो x है ना, इस x के अंदर हम 1 ऐड कर लेते हैं और 1 माइनस कर लेते हैं। 1 ऐड कर लिया और 1 माइनस कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो डिवाइड में 1 प्लस एक्स दे रखा है ये हम अलग अलग सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे x प्लस 1 लिखेंगे और इसके नीचे भी x प्लस 1 लिखेंगे। तो साइंटिस्ट अपना फाइनल देखना, इस इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का, माइनस में 2 तो कोफिशिएंट है ना, इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास x, सॉरी ये देखो ये जो 2 है ना ये इन टोटल के साथ में 2 है, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस के अंदर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, माइनस के अंदर 2 कोफिशिएंट है, अंदर फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 करोगे तो 1 बचेगा, काटोगे तो 1 बचेगा ना, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा, माइनस के अंदर 1 अपॉन ax प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। 1 अपॉन ax प्लस बी क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन तो होता है log ऑफ x प्लस बी, यानी कि log x प्लस 1 हो जाएगा। तो अपना फाइनली इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस में c। तो यहाँ देखिए 2 log, अपने पास इसका डेरिवेटिव क्या बचेगा, ये बचेगा 2 log ऑफ x प्लस 1, x माइनस 2x करोगे तो माइनस का x बचेगा, प्लस में c है। तो इस तरीके से इसका फाइनली डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे जो इसका 6th पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे जो इसका 6th पार्ट है साइंटिस्ट नोट करना, हमें इंटीग्रेशन करना है x प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर 2x माइनस 1, इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट आप थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ तो दे रखा है 2x माइनस 1, यहाँ दे रखा है x, तो सीधी सी बात है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं ऊपर वाली को। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर वाली को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा अपने पास 2x प्लस 2 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना रिजल्ट इक्वल रखने के लिए, डिवाइड बाई, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या दे रखा है 2x माइनस 1, ये देखो 2x दे रखा था, 2x तो हम ले आए, अब हमें चाहिए माइनस 1। तो माइनस 1 कैसे लेके आ सकते हैं, माइनस 1 हम लेके आ सकते हैं, ऐसा करते हैं ऊपर वाली के अंदर हम 3 ऐड कर देते हैं और 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू, ये तो देखो 2 है ना, ये टोटल के डिवाइड में ये तो 2 तो बाहर निकल जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 तो देखो पहले से ही बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे 2x प्लस 2 जो है 2x प्लस 2 है, इसके अंदर हम 3 माइनस कर देते हैं और 3 ऐड कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं सेम वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 ऐड कर दिया 3 माइनस कर दिया, डिवाइड में क्या है ये 2 तो बाहर निकाल लिया, रूट के अंदर है 2x माइनस 1, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ देखिए 2x, ये 2x है, 2 माइनस 3 करेंगे, 2 माइनस 3 करोगे माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, और प्लस के अंदर 3 है, प्लस के अंदर 3 है। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा 2x माइनस 1 इस टोटल के डिवाइड में है, तो हम यहाँ पे सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं, तो इसके नीचे तो हम अलग से कर लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 2x माइनस 1, और इसके नीचे अलग से कर लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 2x माइनस 1, और ये जो 1/2 है ये तो सबसे टोटल के बाहर है ना, 1/2 ऐसे हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 1/2 तो देखो टोटल बाहर है, इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ देखिए 2x माइनस 1 की यहाँ तो 1 पावर है, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है, तो सीधी सी बात है कि ऊपर की तरफ अपने पास बचेगा 2x माइनस 1,
2x माइनस 1 का रूट ऊपर बचेगा, रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। प्लस के अंदर 3 इंटू, यहाँ देखिए 2x माइनस 1 का नीचे की तरफ रूट दे रखा है, यानी कि नीचे की तरफ इसकी 1/2 पावर दे रखी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 की पावर ऊपर की तरफ -12। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखिए 1/2 तो बाहर है, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ax प्लस बी की पावर n, ठीक है। n पावर दे रखी है तो वही बात करते हैं, n+1/n+1 करते हैं ना। 2x प्लस 1 यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस 1, यानी कि ax प्लस बी की जो पावर है n+1 हो जाएगी। 1/2 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 3/2 पावर बनेगी, इसकी पावर कितनी बनेगी 3/2 बनेगी, और इसी 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 3 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। एक बात नोट करना, ये जो 1/2 है ना इस टोटल के बाहर है, ठीक है। प्लस के अंदर 3 कोफिशिएंट है इंटू ax प्लस बी की पावर -1/2। तो कहने का मतलब है कि इसकी पावर है ना एंड इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो 2x माइनस 1 है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसके अंदर 1 पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 करेंगे तो अपने पास 1/2 बचेगी, प्लस की 1/2 पावर बचेगी, इसको 1/2 से ही डिवाइड करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अपना ऊपर चला जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। तो साइंटिस्ट इसका जो फाइनली डेरिवेटिव यही आएगा, ठीक है। और प्लस में सी लगाना पड़ेगा कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट के अंदर क्या स्टेटमेंट दे रखी है, आपको इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन क्या दे रखा है x इंटू रूट के अंदर 1 प्लस एक्स ये दे रखा है, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो x इंटू रूट के अंदर 1 प्लस एक्स है, तो इसको कैसे करेंगे, रूट के अंदर देखना 1 प्लस एक्स दे रखा है और बाहर ओनली x दे रखा है, तो आप ना इसके अंदर ऐसा कीजिए, ये जो बाहर वाला x है इसके अंदर हम 1 ऐड कर लेते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाले x के अंदर हमने x प्लस 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब साइंटिस्ट ये देखिए, मान लेते हैं कि ये जो x प्लस 1 है यानी कि 1 प्लस एक्स है, ये अपनी एक टर्म है और ये -1 वाली एक टर्म है। अब हम इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके साथ में अलग से करेंगे और इसके 1 के साथ में अलग से करेंगे। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 प्लस एक्स की टोटल की 1 पावर है और यहाँ 1 प्लस एक्स की हाफ पावर है, तो 1 पावर को हाफ पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो कहने का मतलब है कि x प्लस 1 की टोटल कितनी पावर हो जाएगी, 1 पावर यहाँ है, हाफ पावर यहाँ है, 1 और हाफ 1.5 पावर यानी कि 3/2। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे तो यहाँ तो देखो x प्लस 1 की जो पावर है वो 3/2 हो जाएगी। अब इसकी मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस के अंदर यही वैल्यू आएगी, सिंपल बात है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, जिसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो ना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ax प्लस बी की पावर n, यहाँ भी ax प्लस बी की पावर n बन रहा है, तो ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस 1 इसकी पावर 3/2 है ना, इसको इसके अंदर 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 ऐड करते हैं ना, तो 1 ऐड करेंगे तो 3/2 में 1 ऐड करोगे तो 5/2 हो जाएगा, इसको 5/2 से ही डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। माइनस के अंदर यहाँ भी x प्लस 1 की पावर n है, तो यहाँ x प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, तो इसमें 1 पावर ऐड करेंगे तो ये तो 3/2 पावर हो जाएगी, इसको 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अपना ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल डेरिवेटिव वो ये हो जाएगा, प्लस में सी कर सकते हो आप। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका 8th पार्ट है, ठीक है। 3rd क्वेश्चन का जो 8th पार्ट है वो नोट करना। 8th पार्ट के अंदर आपको फंक्शन दे रखा है कि इंटीग्रेशन करना है किसका, 2x अपॉन नीचे दे रखा है 2x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए नीचे 2x प्लस 1 दे रखा है और ऊपर दे रखा है 2x, तो ऐसा करते हैं ऊपर वाले के अंदर हम 1 ऐड कर लेते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम 2x के अंदर हम 1 ऐड करेंगे
और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है इन दोनों को नीचे लिख देते हैं। इन दोनों के नीचे लिखेंगे तो 2x + 1 का स्क्वायर, इसके नीचे अलग से लिखेंगे और इस 1 के नीचे अलग से लिखेंगे 2x + 1 का स्क्वायर, सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे, ये ऐसे बनेगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x + 1 है, नीचे है 2x + 1 का स्क्वायर, यानी कि नीचे 2 पावर है ऊपर 1 पावर है, तो सिंपल बात है नीचे बचेगा 1 नीचे बचेगा 2x + 1, ठीक है। माइनस के अंदर 1 ये वैल्यू 2x + 1 का स्क्वायर नीचे दे रखा है, तो इसके कहने का मतलब है कि 2x + 1 की पावर -2 है। -2 को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए इसको 1 के नीचे लिखा था, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। ये तो देखिए 1/ax + b हो गया। 1/ax + b का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है log of ax + b, log of ax + b। और इसके डिवाइड में x का जो कोफिशिएंट होता है ना 2, वो भी इसके डिवाइड में करते हैं। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। माइनस के अंदर यहाँ देखिए ax + b की पावर n है, तो यहाँ क्या करेंगे 2x + 1, इसकी पावर -2 है, -2 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 1 - 2 हो जाएगा, -1 पावर बचेगी, इसकी पावर बचेगी -1। और इसको -1 से ही डिवाइड करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल लग जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका ax + b की पावर n+1/n+1। अब हम यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करेंगे, तो फाइनली आपका जो इंटीग्रेशन आएगा वो ये आएगा, ठीक है। और प्लस में आप इसको c लिख सकते हो, तो इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से हो जाएगा। आगे इसका जो 9th पार्ट है, इसके अंदर फंक्शन दे रखा है x + 2/x + 1 का स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ तो दे रखा है x + 1 का स्क्वायर, ऊपर दे रखा है x + 2, तो कहने का मतलब है कि अपने को ऊपर x + 1 चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो x + 2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x + में 1 + में 1, बात तो एक ही है, x + में 1 + 1 करोगे 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हमने तोड़ के लिख लिया। अब इस टोटल के डिवाइड में क्या है, x + 1 का स्क्वायर दे रखा है, हमें इसका करना है इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू, यहाँ पे हम सेपरेट डिनोमिनेटर रखेंगे। यहाँ तो लिखेंगे x + 1 के नीचे ये वैल्यू लिखेंगे, x + 1 के नीचे लिखेंगे x + 1 का स्क्वायर, और +1 के नीचे भी ये लिखेंगे, +1 के नीचे भी ये x + 1 का सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ देखिए x + 1 ऊपर है, नीचे x + 1 की 2 पावर है, तो सिंपल बात है अपने पास बचेगा 1/x + 1, प्लस के अंदर यहाँ x + 1 की 2 पावर नीचे की तरफ है ना, तो हम इसको लिख देंगे x + 1 की पावर -2 ऊपर की तरफ। तो 1/ax + b का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log of ax + b, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। प्लस के अंदर ax + b की पावर n है, तो यहाँ पे ax + b की पावर n+1 करेंगे, -2 + 1 करोगे तो -1 बचेगा, और इसको -1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, -1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनली इंटीग्रेशन आएगा क्या आएगा, log of x + 1, यहाँ माइनस का सिंबल लगेगा, इसकी पावर -1 दे रखी थी, तो हम इसको लिख देंगे 1/x + 1 लिख देंगे, और प्लस में c कर देंगे, इसका जो कांस्टेंट वैल्यू लगाना पड़ता है वो लगा देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका 3rd क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ, ठीक है।